कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे वहं भवानी सहितं नमामि। आलम्बे जगदालम्बे हेरं मृणामजं सुष्यन्ति प्रसाद पृथ्वीवाद्य यत्कृपालो मात्रेण मूको भूत पंडिता वेशा शरीरां तां बाड़ी पीड़ां ग्राम भजे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः ओम श्री गणेशाय नमः ओम श्री गणेशाय नमः। श्रावण मास के इस पावन अवसर पर हम लोग शिव महापुराण का वाचन और श्रवण करते चले आ रहे हैं। इसी क्रम में आज 19वें अध्याय का हम लोग वाचन और श्रवण करेंगे। पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महात्म्य इस अध्याय में सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि पार्थिव शिवलिंग जो है के बारे में पूर्व में भी बताया जा चुका है कि जो मिट्टी से निर्मित शिवलिंग है उसको पार्थिव शिवलिंग के रूप में माना जाता है। ऋषिगण प्रश्न कर रहे हैं सूत जी से, सूत सूत चिरंजीव धन्यस्तुम शिव भक्तिमान सम्यक युक्तस्तया लिंग महिमा सत्फल प्रदाह यत्र पार्थिव महेश से महिमा अधुना सर्वोत्कृष्ट कथितो व्यासतो रूहितम पुनः। हे सूत जी, आप चिरंजीवी हों, आप धन्य हैं जो परम शिव भक्त हैं। आपने शुभ फल को देने वाली शिवलिंग की महिमा सम्यक प्रकार से बताई। अब आप व्यास जी द्वारा वर्णित भगवान शिव के सर्वोत्कृष्ट पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करें। यहाँ पर जो श्रोता हैं वो सूत जी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि हे सूत जी, आप चिरंजीवी हो, यानी आपकी लंबी आयु हो। चूँकि हम आप सब जानते हैं कि बहुत ही श्रेष्ठ ऋषिगण इसका श्रवण कर रहे हैं और ये संत महात्माओं योगियों की विशेषता है कि जब कभी प्रभु की चर्चा हो तो भले उनको सारा कुछ ज्ञान क्यों ना हो, वो भगवान की चर्चा को बार बार सुने। उनके जो गुणों का कीर्तन है उनको सुनने में कभी उनकी तृप्ति ना हो, इसलिए वो अत्यंत प्रसन्न होकर के सूत जी के जो वर्णन है उनको चिरंजीव होने का एक तरह से आशीर्वाद भी देते हैं और बताते हैं कि साहब जो शुभ फल देने वाली जो शिवलिंग की महिमा है उसके बारे में आप, क्योंकि वो सर्वोत्कृष्ट है। सूतवाच, सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं शिव के पार्थिव लिंग की महिमा बता रहा हूँ, आप लोग भक्ति और आदर सहित इसका श्रवण करें। हे तो जो अभी तक बताए हुए सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग सर्वोत्तम है, उसकी पूजा करने से अनेक भक्तों की सिद्धि प्राप्त हुई है। उक्त श्वेतेषु लिंगेषु पार्थिवम लिंगमुत्तमम तस्य पूजन तो विप्रा बहवा सिद्धिम आगता। क्या कि हे ब्राह्मणों, ब्रह्मा विष्णु प्रजापति तथा अनेक ऋषियों ने पार्थिव लिंग की पूजा करके अपना संपूर्ण अभिष्ट प्राप्त किया है। देव, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षसगण और अन्य प्राणियों ने भी उसकी पूजा करके परम सिद्धि प्राप्त की है। देवासुर मनुष्याश्च गंधर्वो राक्षसा अन्य बहवा सिद्धिम तम संपूज्य गताम पराम। कृते रत्नमयम लिंगम त्रेतायाम हेम संभवम द्वापरे पार्दम श्रेष्ठम पार्थिवम तू कलो युगे। चूँकि कलयुग, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो पुराणों का श्रवण है, महाभारत युद्ध जब चल रहा था और महाभारत युद्ध द्वापर युग के अंतिम चरण में चल रहा है, इसके बाद तुरंत कलयुग लगा है। जो अभिमन्यु का पुत्र जो उत्तरा के गर्भ में था, जिसको अश्वत्थामा ने मार दिया था और भगवान श्री की कृपा से जो बचा था और जो जन्म लेने के बाद जिसका नाम परीक्षित रखा गया, जो एकमात्र पांडव वंश का कुल दीपक था, उस परीक्षित के ही समय में कलयुग का प्रवेश हो गया था। जो उसकी कथा आती है श्रीमद् भागवत में कि वो सोने के माध्यम से मुकुट में यानी सिर में प्रवेश किया था। तो यहाँ पर कौन सा पार्थिव लिंग किस युग में, कौन सा लिंग किस युग में श्रेष्ठ होता है उसका वर्णन किया जा रहा है कि सतयुग में मणिलिंग यानी सतयुग में मणियों का, त्रेता युग में सोने का स्वर्णलिंग, द्वापर युग में पारद का और कलयुग में पार्थिव लिंग को श्रेष्ठ कहा गया है। द्वापरे पार्दम श्रेष्ठम पार्थिवम तू कलो युगे। कलयुग में जो है पार्थिव, भगवान शिव को सभी 8 मूर्तियों में पार्थिव मूर्ति श्रेष्ठ है। किसी अन्य द्वारा न पूजी हुई यानी नवनिर्मित पार्थिव मूर्ति की पूजा करने से तपस्या से भी अधिक फल मिलता है। अन्य पूजिता विप्रास तपस्थान महत् फलम। जो पार्थिव लिंग है वो अगर स्वयं बना करके उसका पूजन किया जाए तो कठोर तप करने से भी बड़ा इसमें मिलता है।
अब यहाँ पर बताया गया है कि भगवान शिव की सभी 8 मूर्तियों में अष्टमूर्तिषु सर्वासु मूर्तिवे पार्थिवी वरा, 8 मूर्तियाँ उनकी कौन से हैं? जो प्रकृति है के जो अंग हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये शिव की 8 मूर्तियाँ बताई गई हैं। उसमें बता रहे हैं कि यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठा श्रेष्ठ महेश्वरा एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थवम श्रेष्ठ मुच्यते। जैसे सभी देवों में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से सभी लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। यथा नदेषु सर्वासु ज्येष्ठा ज्येष्ठा सुरापका तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थवम श्रेष्ठ मुच्यते। जैसे सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से सभी लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। यथा सर्वेषु मंत्रेषु प्रणवो ही महान स्मृता तदेवं पार्थिवम श्रेष्ठ महाराध्यम पूज्य में ऊंचा। जिस प्रकार सभी मंत्रों में ओम को महान कहा गया है, यानी प्रणव को, उसी प्रकार शिव का यह पार्थिव लिंग श्रेष्ठ आराध्य तथा पूजनीय होता है। यथा सर्वेषु वर्णेषु ब्राह्मण श्रेष्ठ उच्यते तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठ मुच्यते। जिस प्रकार से सभी वर्णों में ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना गया है, ठीक इसी प्रकार से सभी लिंगों में पार्थिव लिंग को इसी प्रकार से वर्णन है कि जैसे सभी पुरियों में काशी श्रेष्ठ है, सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ है, सभी देवियों में माँ पार्वती शैवी यानी शक्ति प्रधान मानी जाती हैं, ये जो श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से पार्थिव शिवलिंग भी सभी लिंगों में श्रेष्ठ है। अब इसके निर्माण आदि की पद्धति बताते हैं कि प्रकृत पार्थिव लिंगम योन देवम प्रपूजयत वृथा भवति सा पूजा स्नान आदिकम वृथा। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करने के बाद किसी अन्य देवता की पूजा करता है, उसकी वह पूजा तथा स्नान दान आदि की क्रियाएं व्यर्थ हो जाती हैं। पार्थिव पूजन अत्यंत पुण्यदायी तथा सब प्रकार से धन्य करने वाला, दीर्घायुष्य देने वाला, ये तुष्टि पुष्टि और लक्ष्मी प्रदान करने वाला है। अतः श्रेष्ठ साधकों को पूजन अवश्य करना चाहिए। तुष्टिदम पुष्टिदम श्रीदम कार्यम साधक सत्यमय। इस प्रकार से सभी प्रकार की तुष्टि पुष्टि और लक्ष्मी को प्रदान करने वाला जो है पार्थिव शिवलिंग है। कैसे पूजन करें? यथा लब्धोपचार से भक्ति सिद्धान समान्विता पूज्यत्यार्थ पार्थिव लिंगम सर्वकामार्थ सिद्धदम या कृत्वा पार्थिव लिंगम पूज्य शुभ भवेदिकम ये धनवास श्रीमानंते रुद्रो अभिजायते त्रिसन्ध्यम योर्चेर लिंगम कृत्वा विलवेन पार्थिवम तस्मै का दशकम यावत् तस्य पूर्णफलम स्वरू अनेन सोदेहन रुद्रलोके महीयते पापहम सर्वमत्यार्णम दर्शनाथ स्पर्शनादपि जीवन मुक्ता सवज्ञानी शिवयो न संशया तस्य दर्शन मात्रेण भुक्तिर्मुक्तिश्च जायते। उपलब्ध उपचारों से भक्ति, यानी हमारे पास जो साधन उपलब्ध हों उसी से भक्ति और श्रद्धापूर्वक पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। ये सभी कामनाओं की सिद्धि देने वाला है। जो सुंदर वेदी सहित पार्थिव लिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करता है, वो इस लोक में धन दान से संपन्न होकर अंत में रुद्रलोक को प्राप्त करता है। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करके बिल्व पत्रों से 11 वर्ष तक उसका त्रिकाल पूजन करता है, उसके पूर्ण फल को सुनिए। वो अपने इसी शरीर से रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्यों के भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह जीवन मुक्त ज्ञानी और शिव स्वरूप है, इसमें संशय नहीं है। उसके दर्शन मात्र से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति के जो पार्थिव लिंग का निर्माण करके बिल्व पत्रों से 11 वर्ष तक त्रिकाल पूजा करता है, यानी दिन में 3 बार, प्रातः, प्रदोष और सायंकाल जो पूजा करता है, ऐसे व्यक्ति के दर्शन मात्र से भी भोग और मोक्ष की, यानी ऐसे भक्त के दर्शन मात्र से भोग जो मोक्ष की प्राप्ति होती है, और वो तो इसी शरीर से ही रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। शिवम या पूजे नित्यम कृत्वा लिंगम तु पार्थिवम यावत् जीवन पर्यंतम सा याति शिव मंदिरम मृडयान मृता वर्षवान शिवलोके ही तिष्ठति सकामा पुनरागात्म राजेंद्रो भारते भवेत् निष्कामा पूजे नित्यम पार्थिव लिंगमोत्तम शिवलोके सदा तिष्ठति सायुज्यमान उपन्यात। जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जीवन पर्यंत नित्य उसका पूजन करता है, उस शिवलोक को प्राप्त करता है। वह असंख्य वर्षों तक भगवान शिव के सानिध्य में शिवलोक में वास करता है, और कोई कामना शेष रहने पर वह भारतवर्ष में सम्राट बनता है। जो निष्काम भाव से नित्य उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करता है, वो सदा के लिए शिवलोक में वास करता है और शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। पार्थिव शिवलिंगम च विप्रो यदि न पूजेत सा याति नरकम घोरम शूल प्रोतम सुदारुणम। अब ये बता रहे हैं कि यदि कोई पार्थिव लिंग का पूजन नहीं करता तो उसके साथ क्या होता है कि जो ब्राह्मण पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं करता, अत्यंत दारुण शूल प्रोत नामक
घोर नरक में जाता है। किसी भी विधि से सुंदर पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए, किंतु उसके पंचसूत्र विधान नहीं करना चाहिए। उसे अखंड रूप में बनाना चाहिए, यानी जो पार्थिव शिवलिंग बनाया जाए उसको एक अखंड रूप में बनाया जाना चाहिए, खंडित रूप में नहीं। खंडित लिंग का निर्माण करने वाला पूजा का फल नहीं प्राप्त करता है। मणिलिंग, स्वर्णलिंग, पारदलिंग, स्फटकलिंग, पुष्परागलिंग और पार्थिव लिंग को अखंड ही बनाना चाहिए, यानी जो भी शिवलिंग बनाए जाए वो अखंड बनने चाहिए, मतलब सीधे एक ही रूप में इस तरह से बने, टुकड़े टुकड़े में करके नहीं बनाना चाहिए। अखंड लिंग जो है वो चरलिंग होता है और 2 खंड वाला अचर लिंग कहा गया। इस प्रकार चर और अचर लिंग का ये खंड अखंड विधान कहा गया है। स्थावर लिंग में वेदिका भगवती महाविद्या का रूप है और लिंग भगवान महेश्वर का रूप है, इसलिए स्थावर अचर लिंगों में वेदी युक्त द्विखंड लिंग ही श्रेष्ठ माना जाता है। अब ये बता रहे हैं कि वेदिका भी जो है ये माता पार्वती का प्रतीक है और जो लिंग है वो भगवान शिव के प्रतीक हैं। तो दोनों के बारे में द्विखंडम स्थावरम लिंगम कर्तव्यम ही विधानता अखंडम जंगमम प्रोक्तम सैव सिद्धांत वेद भी द्विखंडम तु चरम लिंगम कुर्यत ज्ञान मोहिता नैव सिद्धांत वेत्तारो मुनया शास्त्र को विधा अखंडम स्थावरम लिंगम द्विखंडम चरमे ऊचा ये कुर्वन्ति नरामूढ़ा ना पूजा फल भागिना तस्मात् शास्त्रोक्त विधिना अखंडम चर संगकम द्विखंडम स्थावरम लिंगम कर्तव्यम पर्यामुदा। द्विखंड यानी वेदिका युक्त स्थावर लिंग का विधान पूर्वक निर्माण करना चाहिए। अभी तो यहाँ अखंड लिंग की बात की, अब यहाँ द्विखंड की बात कर रहे हैं। तो ये द्विखंड इस अर्थ में है कि जो वेदिका है और उसके ऊपर लिंग है, इस प्रकार से 2 हो गया, तो ये द्विखंड हो गया। शिवलिंग अखंड ही माना जाएगा और वेदिका लिंग में आकर के यानी 2 भागों में एक वेदिका एक शिवलिंग हो गए, इस तरह से द्विखंड है। और ये जो है यानी वेदिका युक्त जो स्थावर लिंग का विधान पूर्वक निर्माण करना चाहिए, इसकी का विधान कर रहा है शास्त्र। शिव सिद्धांत के जानने वालों ने अखंड लिंग को जंगम चरलिंग माना है। अज्ञानतावश कुछ लोग चरलिंग को 2 खंडों में वेदिका और लिंग बना लेते हैं। शास्त्रों को जानने वाले सिद्धांत मर्मज्ञ मुनिजन ऐसा नहीं करते हैं। जो मुनिजन अचर लिंग को अखंड तथा चरलिंग को द्विखंड रूप में बनाते हैं उन्हें शिव पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। ये बहुत सावधानी से समझने की बात है कि जो शिवलिंग का निर्माण किया जाए उसमें वेदिका भी बनाई जाए और उसी से शिवलिंग भी वहाँ बनाया जाए। अलग से वेदिका बना के उसमें शिवलिंग रखने की जरूरत नहीं है। ये 2 तो दिखेंगे लेकिन अखंड होंगे, क्योंकि सोनों का स्वरूप अलग है। वेदिका इस रूप में होगी और शिवलिंग इस रूप में उसमें होंगे, लेकिन ये एक ही मृतिका से, एक ही मिट्टी से, एक ही बार में इनका निर्माण किया जाना चाहिए। ये यहाँ इसका तात्पर्य है। तो तस्मात् शास्त्र विविधा अखंडम चरसंगम द्विखंडम स्थावरलिंगम कर्तव्यम पर्यामुदा। इसलिए अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक शास्त्रोक्त विधि से चरलिंग को अखंड तथा अचरलिंग को द्विखंड बनाना चाहिए। अखंड चरलिंग में की गई पूजा से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अखंडे तो चरे पूजा संपूर्ण फलदायिना। द्विखंड चरलिंग की पूजा महान अनिष्टकारी कही गई है। इसी प्रकार अखंड अचरलिंग की पूजा से कामना सिद्ध नहीं होती, इससे तो अनिष्ट प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रज्ञ विद्वानों ने कहा है। अखंडे स्थावरे पूजा नाम न काम फलदायिनी प्रत्यावकरी यानी प्रतिफल उल्टा फल प्रदान करती है। नित्य मुक्तम शास्त्र वेद भी इति शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्येश्वर संहितायाम साध्य साधन खंडे पार्थिव सिंह पूजन महात्म वर्णम नाम है अध्याया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महात्म वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय।